दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय देना। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्तल यशप नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यशप नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर का उत्तम वरदान, जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:6 में लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर एक ही है। पुराने नियम में उसकी इच्छा एक ही है और नए नियम में भी उसकी इच्छा एक ही है। उसकी इच्छा कभी नहीं बदली। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर आप गिनती 18:12-14 में पढ़ें तो लिखा है, फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो यहोवा को दी, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। इजराइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। और यह बात परमेश्वर मूसा को हारून के लिए, उनके बच्चों के लिए और लेवी लोगों के लिए कहता है। मेरे प्रियो, अगर मैं लेवी लोगों की बात करूं तो लेवी 12 गोत्रों में से एक गोत्र था लेवी। वे जहाँ परमेश्वर का भवन था वहाँ सेवा करते थे। बाकी किसी भी इंसान को तंबू को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। 11 गोत्र भेंट को लाते थे लेवियों के पास और लेवी लोग तंबू को संभालते थे, और जो भेंट चढ़ाने का काम था वह हारून के बेटों का था, और जो सबसे ऊपर था वह हारून था। और परमेश्वर ने याजकों को कहा था कि मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूँ। मेरे प्रियो, आज आप एक बात सोचते हैं कि क्या मैं सेवा के लिए चुना हुआ हूँ? क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं तो एक रेडी वाला हूँ, रिक्शा वाला हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो IT में हूँ, तो क्या मैं सेवा के लिए बुलाया गया हूँ? पुराने नियम में लोग याजकों के पास जाते थे और याजक लोगों के पापों के लिए एक बकरा लाते था और उसकी बलि लेता था और उसे काटता था, उसके लहू को छिड़कता था कि तुम्हारे पाप इस लहू के कारण माफ हो जाएं। लेकिन फिर जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने यह कहा, यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू तुम्हें पापों से आजाद करे। मेरा ही लहू यानी यीशु मसीह का लहू बहाया जाएगा एक ही बार पूरे जगत के लिए, और जो विश्वास करेगा उसके पाप माफ किए जाएंगे। आमीन। अब फिर याजक का काम क्या रहा? क्योंकि अब तो कोई पाप माफ करवाने के लिए बकरों बैलों की बलि की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 1:6 में पढ़ें तो लिखा है, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन आमीन। और आप इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है, एंड हैथ मेड अस किंग एंड प्राइस्ट। अब हारून की जगह यीशु मसीह ने ले ली, क्योंकि वह हमारा महायाजक है जो स्वर्ग में बैठा है, और याजकों की जगह आप लोगों ने ले ली है। इसका मतलब हारून की जो आशीषें हैं वे आपकी भी होगी, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। अगर उसने हारून को उत्तम से उत्तम दिया तो वह उससे भी ज्यादा आपके लिए करेगा। क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि हारून यीशु के लहू से धुला हुआ नहीं था, लेकिन आप और मैं यीशु के लहू से धुले हुए हैं। हारून के लिए यीशु ने अपना लहू नहीं बहाया, लेकिन यीशु ने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया है। मेरे प्रियो, हारून व्यवस्था के अनुसार था, लेकिन आप उससे भी ऊपर हैं, क्योंकि आप
अनुग्रह के अनुसार हैं और आप विश्वास के अनुसार चलते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम देगा। अगर आप एक बहन हैं और आपकी सगाई टूट गई तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम जीवन साथी तैयार कर रहा है और ऐसे ही उत्तम भाइयों के लिए भी है। आपके ऊपर से परमेश्वर शैतान के बंधनों को तोड़ेगा। आप लोग उत्तम से हासिल करेंगे। आमीन आमीन। प्रार्थना। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आप मुझे अपने लहू से धोएं ताकि मैं अपने उत्तम को हासिल कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।